कल हमने मॉड्यूल लिखा था। आज हम एक बार कंट्रोलर्स लिखने वाले हैं। कल बेसिक एक आइडिया रहता है कंट्रोलर करता है क्या है। एक कंट्रोलर का काम होता है बेसिक एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट आ रही है उसको रिसीव करना और उस रिक्वेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी रिस्पॉन्स होना चाहिए क्लाइंट को वो रिटर्न करना है। एग्जैक्टली बस इतना ही काम होता है कंट्रोलर को कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिसीव करे और उसे कॉरस्पॉन्डिंग जो भी रिस्पॉन्स जाता है क्लाइंट का जो भी रिस्पॉन्स होता है वो रिस्पॉन्स को प्रोवाइड करे। अभी नेक्स्ट स्टेज में जो कंट्रोलर्स है उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है जो हम देख लेते हैं। एक बार हम देख लेंगे तो हमें लिए बिल्ड करना थोड़ा इजी हो जाएगा। फर्स्ट चीज़ क्या है कि एक ये डेकोरेटर है तो हमें एक डेकोरेटर लिखना पड़ेगा कंट्रोलर के लिए। सेकंड ये एक आर्गुमेंट रिसीव करता है। अभी जो ये आर्गुमेंट है ये एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है बिकॉज सारे कंट्रोलर्स में ज़रूरी नहीं है कि हम एक पाथ प्रोवाइड करें। इसको पाथ बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है कि इस कंट्रोलर्स के अंदर जितने भी हम गेट पुट पोस्ट बैच जो भी एस हमारे पास मेथड्स तो लिखेंगे उनके आगे अपेंड हो जाएगा। तो जैसे ये गेट के आगे कैट्स स्लैश गेट हो जाएगा तो फाइंड ऑल वैसे कॉल होगा। तो इसका कोई ये नहीं है बेसिकली एडिशनल चीज़ नहीं है बट इसका एक हर एक राउट के ऊपर क्लास लेवल पे एक पाथ ऐड कर देता है। तो इसका बस इतना ही यूज केस है अगर हमने लिखा तो। सेकंड जो चीज़ें होती है मुझे इस डॉक्यूमेंटेशन में तो नहीं मिला बट मैंने यहाँ पे एक बना के रखा हुआ रीडमी फाइल में कि जो भी हमारा कंट्रोलर होता है ना उसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम डिपेंडेंसीज इंजेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली इसको हम कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे मेरी ट्री सर्विस है जो कि कहीं और डिफाइंड है उसको मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू इस क्लास में इंजेक्ट कर रहा हूँ एंड देन मैं इसके जो फंक्शन से यूज़ कर पा रहा हूँ। तो हमें क्या करना है अभी दो चीज़ें करनी है। फर्स्ट थिंग इज कि हमें ये मेक श्योर करना है कि जो ये वाली है जो कंस्ट्रक्टर के अंदर जिस क्लास से भी कंट्रोलर का डेकोरेटर लगा हुआ है उसके कंस्ट्रक्टर में जो जो चीज़ें डिफाइंड है या जो जो चीज़ें है हमें एक तो वो लेके आनी है। सेकंड और उसको स्टोर करना है। सेकंड चीज़ है कि हमें कंस्ट्रक्टर के ऊपर और जो कंट्रोलर के ऊपर एक पाथ देना है जिससे वो पूरी क्लास को मैप कर सकें। तो बेसिकली हम ये तो बहुत सिंपल है इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। हम एक बार ये देख लेते हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि जिस क्लास का भी पे भी कंट्रोलर का वो डेकोरेटर लगा हुआ है उससे कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट्स कैसे लेके आए। तो ये हमें टाइपस्क्रिप्ट का ही हेल्प लेनी पड़ेगी यहाँ पे। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जो टीएस कॉन्फ़िग फाइल होती है उसके अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन होता है एमिट डेकोरेटर मेटा डेटा। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है बेसिकली कि अगर मैं कोई रिफ्लेक्ट मेटा डेटा या फिर रिफ्लेक्शन जैसी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहा हूँ और मैं सब कुछ टाइपस्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ। अगर मैंने इस चीज़ को इनेबल किया ना एमिट डेकोरेटर मेटा डेटा को तो क्या करता है जब ये एक्चुअल जावास्क्रिप्ट बनाएगा उस टाइपस्क्रिप्ट को कंपाइल करके और ट्रांसपाइल करके जब जावास्क्रिप्ट बनाएगा तो ये तीन नई चीज़ें एज अ मेटा डेटा हमें एमिट करता है टाइपस्क्रिप्ट। जिसमें एक डिज़ाइन टाइप होता है, एक डिज़ाइन पैरम टाइप्स होता है और एक डिज़ाइन रिटर्न टाइप होता है। ये टाइपस्क्रिप्ट के एंड से आता है और हमारा कंट्रोल नहीं रहता है कि हम क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए बेसिकली। बट जो ये डिज़ाइन पैरम टाइप्स आता है ना इसके अंदर ही जो कंस्ट्रक्टर के जो आर्गुमेंट्स होते हैं ना वो सारे डिफाइंड होते हैं। तो हमें ये यूज़ करना है ये पता लगाने के लिए कि जो ये क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर में क्या क्या आर्गुमेंट्स हैं। एंड देन हमें ये तो हमारा एक काम हो गया। सेकंड काम होगा कि हमें वो लिस्ट भी मेंटेन करनी है बिकॉज एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल कंट्रोलर्स हो सकते हैं और हर एक कंट्रोलर्स की वेरिएबल या अलग अलग टाइप के डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो सकते हैं। किसी एक कंट्रोलर में शायद कुछ भी ना हो, किसी एक कंट्रोलर में 10-20 हो। हमें बेसिकली एक ये सेट भी मेंटेन करना है कि कौन से कंट्रोलर के लिए क्या है। तो अभी डिस्कस करने से अच्छा है कि एक बार इसको ना लिखना शुरू करते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो मॉड कॉमन है मेरा कॉमन के अंदर ही गया कल की तरह एक वापस में यहाँ पे कंट्रोलर डॉट डेकोरेटर डॉट टी एस एक ये क्रिएट कर लेता हूँ। अभी मुझे क्या है कंट्रोलर हमने क्या डिस्कस किया था कि एक डेकोरेटर है। तो डेकोरेटर हमने कल कैसे बनाया था, एक एक्सपोर्ट लिखा था, फंक्शन लिखा था, फिर इसका नाम, फिर ये। तो ये हमारा डेकोरेटर बन गया। अभी कंट्रोलर में क्या एक पाथ होना चाहिए। तो हमने पाथ लिखा कि ये जो डेकोरेटर है एक वेरिएबल लेगा जिसका नाम पाथ है। बट ये ऑप्शनल होने वाला है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंट्रोलर में हम लोग कुछ लिखे ही।
सेकेंड। अब इसका रिटर्न टाइप क्या होने वाला है, सेम एज कल की तरह क्लास डेकोरेटर। अगर किसी को आइडिया नहीं है क्लास डेकोरेटर क्या है तो वो मॉड्यूल वाला वीडियो रेफर कर सकते हैं, उसमें हमने डिस्कस किया हुआ कि क्लास डेकोरेटर है क्या, क्या इसका टाइप है और कैसे ये बनता है। ऑब्वियसली एक ये डेकोरेटर होने वाला है तो हमें एक फंक्शन यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा जिसका होगा रिटर्न टाइप एक कंस्ट्रक्टर CONS और इसका टाइप होने वाला फंक्शन। अभी एक चीज़ देखने वाली है जो कल हमने नहीं देखा था कि जब हमने मॉड्यूल लिखा था तो हमने इसका नाम टारगेट दिया था, बट जब हम कंट्रोलर लिख रहे हैं तो हमने इसका नाम कंस्ट्रक्टर दिया हुआ। तो एक्चुअली नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक जनरल कन्वेंशन है कि अगर हम कोई डेकोरेटर लिख रहे हैं और वो डेकोरेटर जो है किसी जिस क्लास से भी अप्लाई होने वाला है उस क्लास का खुद का एक कंस्ट्रक्टर होने वाला है, लिखने वाले हम लोग, तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिखते हैं। ऑब्वियसली मॉड्यूल में भी हम उसको लिख सकते हैं और नेक्स्ट डेज के मॉड्यूल में भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन होते हैं, बट क्योंकि हम अपना अभी के लिए इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सिंपल रखना चाहते हैं तो ये अज्यूम कर चल रही कि हमें मॉड्यूल में कंस्ट्रक्टर अभी नहीं चाहिए। अभी सिर्फ हमें जो हमारे कंट्रोलर्स है और जो हमारे इंजेक्टेबल्स होंगे या जो बेसिकली सर्विसेज है वहीं पे कंस्ट्रक्टर चाहिए। ओके, तो इसके लिए ये है। अब हमारा जो सेकंड काम है कि हमने डिस्कस किया अभी जस्ट की हमें ये चीज़ें चाहिए, डिज़ाइन पैरम टाइप्स चाहिए, ताकि हम लोग ये पता कर सकें कि उस क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंजेक्टेड है, ये क्या क्या एज अ प्रोवाइडर्स एडेड है। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, एक यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं डिपेंडेंसीज करके, और ये हमें कहाँ से मिलेगा, अगेन रिफ्लेक्ट से मिलेगा। हमें क्या करना है, गेट मेटा डेटा करना है। की का नाम क्या होगा, की का नाम यही होगा जो हमें यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है, ये की का नाम होगा। कौन से उस पे आएगा ये हमें मिलेगा इस वाले, ये की हमें निकालनी है इस वाले ऑब्जेक्ट से। अगर ये नहीं मिलता तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह एक एम्प्टी एरे स्टोर करा देंगे कि अगर किसी भी क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ भी डिफाइन नहीं है तो हम एक उसके लिए एक एम्प्टी एरे देंगे, बट अगर कुछ डिफाइंड है तो जो भी चीज़ है वो लेके आओ। अब हमने ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर ली, बट हमें ये चीज़ें कहीं सेट भी तो करनी है ताकि जब हमारा एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप होगा तो अब हम इन डिपेंडेंसीज को रिजॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे आता है हमारा एक छोटा सा पार्ट जहाँ हमें एक खुद का छोटा सा डिपेंडेंसी इंजेक्शन का सिस्टम बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे नया वो बना लेता हूँ फोल्डर यूटिल करके। हम डिस्कस करते हैं कि हम क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। ओके, injector.ts। ओके, सो हमें एक खुद का छोटा सा डिपेंडेंसी इंजेक्शन का सिस्टम बनाना है जहाँ पे हम जो भी हमारे प्रोवाइडर्स या जो भी डिपेंडेंसीज हम कहीं पे इंजेक्ट कर रहे हैं उसको स्टोर कर सके, और जब उसकी नीड हो तो उसको रिप्लेस कर सके, जब उसको नीड हो तो उसको यूज़ कर सके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्लास का नाम दे देता हूँ इंजेक्टर। ओके, अब हमें जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है वो कैसे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो एक हमेशा एक सिंगलटन इंस्टेंस होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक कंट्रोलर के लिए एक नया इंस्टेंस बन रहा है रजिस्टर करने के लिए। पूरे एप्लीकेशन के लिए एक सिंगल कंटेनर होना चाहिए और सब कुछ उसी कंटेनर में रजिस्टर होना चाहिए और सब कुछ उसी कंटेनर से ही रिजॉल्व होना चाहिए। तो हमारे पास दो चीज़ें लगेंगी अभी हमें, एक लगेगा रजिस्टर करके फंक्शन REGISTER। सो एक रजिस्टर के फंक्शन लगेगा और एक लगेगा रिजॉल्व करके। तो ये रजिस्टर का काम क्या होगा बेसिकली कि जो भी हम चीज़ें हमें मिल रही है, जैसे हमें यहाँ पे डेकोरेटर्स में डिपेंडेंसीज मिली तो हमें इन डिपेंडेंसीज को इसके थ्रू रजिस्टर करना है। और जो रिजॉल्व का काम होगा कि जब हमारा एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप होगा, जो कि आगे पार्ट आएगा जब हम बूटस्ट्रैपिंग का कोड लिखेंगे, तो जो जो हमने चीज़ें यहाँ पर रजिस्टर की है ना हमें उसके लिए रिजॉल्व चाहिए। और अगर कोई चीज़ है जो लेट्स से मॉड्यूल के अंदर डिफाइंड तो नहीं है बट कंट्रोलर के कंस्ट्रक्टर में डिफाइंड है, तो हमें ऐसे एरर भी थ्रो करने कि ये वाली चीज़ें वहाँ पे डिफाइन नहीं है। तो ये सारा काम इसी क्लास का रहेगा। ये बेसिकली एक छोटा सा DI सिस्टम है। मैं लिख भी देता हूँ डिपेंडेंसी इंजेक्शन सिस्टम। सो ये बेसिकली एक छोटा सा डिपेंडेंसी का इंजेक्शन सिस्टम है और कुछ भी नहीं है। अभी क्योंकि हमें ये मेक श्योर करना है कि ये जो चीज़ें हैं रजिस्टर रिजॉल्व इसका थ्रू आउट द एप्लीकेशन एक सिंगल इंस्टेंस है,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे स्टैटिक कर देंगे कि ये स्टैटिक हो गया। तो अब जो भी इसको अक्वायर करेगा वो हमेशा एक सिंगल इंस्टेंस ही अक्वायर करेगा। ऐसा नहीं होने वाला कि बिकॉज 4-5 जगह हम यूज़ कर रहे हैं, 10 जगह यूज़ कर रहे हैं, तो हर बार एक नया इंस्टेंस बना के चीज़ें उसमें ऐड कर रहे हैं, उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करें, तो ऐसा नहीं होगा। हमें अभी चीज़ें स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए, तो हम बेसिक सा एग्जांपल एक मैप ले लेते हैं। उस मैप के अंदर क्या करेंगे, हम की के अगेंस्ट जो भी टारगेट क्लास का नाम होगा वो स्टोर करेंगे, और उसकी जो भी डिपेंडेंसीज होगी उसको एज अ वैल्यू स्टोर करेंगे। एक बार लिख लेते हैं तो थोड़ा अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि वो क्या है। तो जैसे कि एक प्राइवेट रहने वाला है, बिकॉज वो हम नहीं चाहते कि बाहर से कोई उसको मैनिपुलेट कर सके। ये जो है बिकॉज ये इन दो फंक्शंस के अंदर यूज़ होने वाला है, तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा कि क्योंकि स्टैटिक फंक्शंस के अंदर सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स यूज़ हो सकते हैं, तो इसके लिए इसको स्टैटिक होना ज़रूरी है। इसका नाम दे देते हैं कंटेनर। ये एक मैप होने वाला है जैसा कि हमने डिस्कस किया। मैप के टाइप्स में क्या होगा, पहला टाइप तो स्ट्रिंग हो सकता है, बट सेकंड टाइप कुछ भी हो सकता है, बिकॉज हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या वैल्यू आ सकती है। तो ये हमने कर लिया यहाँ पे। अभी जो रजिस्टर करने के लिए हमें क्या चाहिए कहीं से भी, एक तो हमें चाहिए कि हम किस चीज़ को रजिस्टर कर रहे हैं, तो वो टारगेट चाहिए। अभी के लिए मैं इसको कुछ भी बोलता हूँ एनी। अगर वो कंट्रोलर है तो कंट्रोलर के इसमें पाथ भी होगा उसका, जो कि स्ट्रिंग होगा। एंड जो भी चीज़ें हैं, हम चाहे वो सर्विस क्लास है, कंट्रोलर क्लास है, उनकी खुद की डिपेंडेंसीज होंगी जो हमने जस्ट यहाँ से निकाली है अभी। तो ये भी एक अरे ही होगा, जो यहाँ पे हमने निकाली है, तो ये भी एक अरे ही होगा। अब हम इनको स्टोर कैसे करेंगे, हमें 2-3 चीज़ें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेक श्योर करना है कि एक सिंगल इंस्टेंस ही बने हर चीज़ों का हमेशा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेट्स से अगर मेरे पास एग्जांपल के लिए ये सर्विस है, एक सेकेंड बस, ये यहाँ पे टेस्ट कंट्रोलर सर्विस है, तो ऐसा नहीं, या फिर सॉरी टेस्ट सर्विस है। अगर ये टेस्ट सर्विस 4 अलग अलग कंट्रोलर्स में नीडेड है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये टेस्ट सर्विस के 4 इंस्टेंस बने। ये टेस्ट सर्विस का थ्रू आउट द एप्लीकेशन एक सिंगल इंस्टेंस ही होना चाहिए। तो हम वो कैसे मैनेज करेंगे, हम वही लिखने वाले हैं यहाँ पे कि हम कैसे मैनेज करें कि थ्रू आउट द एप्लीकेशन एक ही होने वाला है। बट एक सैम्पल के लिए मैं एक कंसोल ऐड कर देता हूँ, बिकॉज कुछ बाद में रहा या हम जब टेस्ट करेंगे तो उस टाइम के लिए ईजी रहे कि what I'm doing here is I am registering a module, registering what I am registering कि जो भी मेरा टारगेट है यहाँ पे, I am registering this target, I am registering this with these, actually with these dependencies. So what I'm saying यहाँ पे कि I am registering this particular module या class with the dependencies that it has. अभी I have to check कि जो ये मेरा है, क्या बोलते हैं उसको, जब इसको सेट कर रहे हैं या रजिस्टर कर रहे हैं, तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे की चाहिए। वो की कहाँ से आएगा, ये बनेगा मेरा की, एंड उस की वैल्यू क्या बनेगी, जो भी एडिशन इन्फॉर्मेशन है वो सारी की वैल्यू बन जाएगी। वो कैसे बनेगी कि इंजेक्टर हम यहाँ पे एक और चीज़ लिख देते हैं बस टू बी सेफर साइड की, अगर हमें बाद में टेस्ट करना हुआ तो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू दिस डॉट कंटेनर। कंटेनर एक मैप है, मैप पे एक सेट करके फंक्शन होता है, की का नाम होने वाला है टारगेट डॉट नेम, एंड उस की के अगेंस्ट जो वैल्यू जाने वाली है वो जाने वाली है टारगेट, जो पूरा का पूरा क्लास आया है वो पाथ। अगर वो कंट्रोलर है तो उसके केस में पाथ होगा। देन उसकी डिपेंडेंसीज, जो भी कंस्ट्रक्टर में, इस कंट्रोलर्स के जो भी कंस्ट्रक्टर में जो चीज़ें हैं, बेसिकली इसके ये जो भी है ये इसके डिपेंडेंसीज, एंड इसका एक इंस्टेंस अलग से हम लोग मेंटेन करेंगे, जो हम बोलेंगे कि जब हम इसको रजिस्टर कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो इस क्लास का कोई भी इंस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करता। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज हमें मेक श्योर करना है कि थ्रू आउट द एप्लीकेशन एक सिंगल इंस्टेंस एप्लीकेशन के लिए। मैं यहाँ पे एक और सैम्पल लॉग ऐड कर देता हूँ जस्ट ये मेक श्योर करने के लिए, अगर हमारा एप्लीकेशन बड़ा हो जाता है और मल्टीपल कंटेनर्स, मल्टीपल रिजॉल्वर्स हम ऐड कर रहे हैं, तो उस केस में हमें बस आइडिया चलता रहे कि कहाँ क्या होने वाला है। तो मैं बोलो कंटेनर आफ्टर registering it is going to be what exactly, this dot container. Okay,
सो ये हमने तो यहाँ पे रजिस्टर कर लिया, अभी हमें रिजॉल्व भी करना है। तो रिजॉल्व के लिए क्या होगा, हमें की चाहिए होगी। की क्या है, एक नेम है, राइट। तो हमें की चाहिए होगा टारगेट, ओके। ये हम नेम कर देते एक्चुअली, स्ट्रिंग होने वाला है। फर्स्ट हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि ये की जो भी हमें पास ऑन कर रहा है क्या इस मैप में एग्जिस्ट करता है क्या। तो हमें देखते हैं क्या कॉन्स्ट इज रजिस्टर्ड, अगर वो रजिस्टर्ड है विच इज दिस डॉट कंटेनर डॉट गेट, मैप के फंक्शन है नेम। अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड देन वी नीड टू थ्रो एन एरर। एरर क्यों थ्रो करना है, बिकॉज अगर वो रजिस्टर्ड ही नहीं है इसका मतलब क्या है कि या तो वो जो सर्विस है वो या तो मॉड्यूल में डिफाइंड है बट कंट्रोलर में डिफाइंड नहीं है, या वो कंट्रोलर में डिफाइंड है बट मॉड्यूल में डिफाइंड नहीं है। बेसिकली कोई एक तो जगह है जहाँ वो डिफाइंड नहीं है, और प्रॉपर वर्किंग के लिए उसको हर जगह डिफाइन होना ज़रूरी है, बिकॉज मॉड्यूल के प्रोवाइडर्स में भी होना चाहिए एंड उसके साथ साथ वो कंस्ट्रक्टर में भी होना चाहिए कंट्रोलर के। तो हमें यहाँ पे एक थोड़ा सिंपल सा एरर थ्रो कर देते हैं, थ्रो न्यू एरर दैट नो प्रोवाइडर्स वॉज फाउंड, नो प्रोवाइडर was found with the name, नेम क्या होने वाला है जो हमें फंक्शन के उसमें है, राइट। इन केस अगर हम मान के चलते कि अभी हमें रजिस्टर्ड मिल गया, लाइक जो भी हम रजिस्टर्ड किया हमने, जो भी हमने नेम पास ऑन किया वो हम एक बार उसको रजिस्टर कर चुके हैं पहले से, राइट। उसको मैं हटा देता हूँ, उसकी नीड नहीं एक्चुअली, जो भी हमने उसको नेम दिया हम पास ऑन कर चुके। तो अभी हमें क्या चेक करना है कि क्या उस चीज़ का कोई इंस्टेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर सकता है। ये क्यों चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें मेक श्योर करना थ्रू आउट द एप्लीकेशन सिंगल इंस्टेंस ही रहे, और अगर वो सर्विस पहले ही यूज़ हो चुकी है तो उसका एक इंस्टेंस क्रिएटेड होना चाहिए। अगर क्रिएटेड है तो हमें सेम इंस्टेंस रिटर्न करना है, और क्रिएटेड नहीं है तो नया इंस्टेंस रिटर्न करना है। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, हम चेक करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक यहाँ पे इंस्टेंस की प्रॉपर्टी है। सो दिस इफ इज रजिस्टर्ड डॉट इंस्टेंस, अगर उसका इंस्टेंस नहीं है, राइट, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसका एक नया इंस्टेंस बना देंगे। और वो कैसे बनाएंगे कि हम पहले चेक करेंगे कि उसके डिपेंडेंसीज क्या है उस इंस्टेंस पे, और जो कैसे मिलेगा कि हमें इज रजिस्टर्ड पे डिपेंडेंसीज लेनी है, फिर उसको एक मैप कर देंगे, क्योंकि अज्यूम कर रहे हैं मोर देन वन डिपेंडेंसी भी हो सकती है। डिपेंडेंसी स्ट्रिंग, उसको थोड़ा एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दिस डॉट रिजॉल्व, हम एक यहाँ पे वापस सेम कॉल करने वाले हैं। रीज़न बीइंग कि लेट्स से कोई सर्विस है जो हमने एक्वायर की, उस सर्विस के अंदर खुद की डिपेंडेंसीज है, तो हमें वो पूरी की पूरी जो चेन है वो चेन मेंटेन करनी है, अदरवाइज इशू आएगा। तो हमने जो भी हमारी सर्विस थी उसकी डिपेंडेंसी कर ली। अब हमें इनके जो ये है क्या बोलते हैं उसको, अब हमें जो डिपेंडेंसीज है उनको क्रिएट करना है या उनको इनिशियलाइज करना शुरू करना है, ताकि हम उसका जो इंस्टेंस है वो डिलीवर कर सके जब हमें जिस जो भी इसको कॉल करेगा। तो इंस्टेंस क्लास का इंस्टेंस करने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, एक न्यू कीवर्ड लिखते हैं, फिर लिखेंगे हम इज रजिस्टर्ड, देन इसके टारगेट को मैच करेंगे और इसमें जो भी इनकी डिपेंडेंसीज थी वो एज अ पास ऑन कर देंगे आर्गुमेंट। सो हमने क्या किया कि हमारा जो इज रजिस्टर्ड डॉट टारगेट है ये एक बेसिकली क्लास है, क्योंकि हमने पूरी की पूरी वैल्यू सेट किया, राइट। न्यू से हम क्लास को इंस्टेंशिएट करते हैं, और ये जो डिपेंडेंसीज है उस क्लास के आर्गुमेंट्स है, बेसिकली उसे कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट्स है ये वाले। तो हमने उसको पूरा दे दिया और हमने एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। अभी जो ये वैल्यू है ये वैल्यू पॉपुलेट होगी, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, जो भी इसको मांगेगा ना हमें उसको रिटर्न कर देना अभी, कि रिटर्न रिटर्न व्हाट इज रजिस्टर्ड डॉट इंस्टेंस। अभी जब भी कोई रिजॉल्व होगा तो हमेशा उसको पास अगर इंस्टेंस नहीं होगा तो क्रिएट हो जाएगा, बट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो रिटर्न हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, इसको एग्जैक्टली यूज़ करना है। तो हम कैसे यूज़ करेंगे, जो हमारा कंट्रोलर का डेकोरेटर था अभी हमने यहाँ पे डिपेंडेंसीज तो निकाली, अब इस डिपेंडेंसीज को हमें रजिस्टर करना है ताकि जो हमारा एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप हो सके तो रिजॉल्व कर सके।
तो हम इसे रजिस्टर कैसे करेंगे, एक बार मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम इंजेक्टर, इसका काम हो गया। अब यहाँ पे हमें वो करना है, ये एरर किधर है, ओके शायद ये यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो हमें क्या करना है अभी, इंजेक्टर डॉट रजिस्टर, रजिस्टर में क्या करना पड़ेगा, हमें एक टारगेट देना है। तो हमारा टारगेट क्या होगा, ये सेम कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, राइट। अब हमें उसके बाद पाथ देना है, इस केस में अगर पाथ है तो पाथ चला जाएगा, और पाथ अगर नहीं है तो वो नल या अनडिफाइंड रहेगा। और हमें इसकी डिपेंडेंसीज देनी है जो कि हमने दे दी। अब यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, ओके तो हम यहाँ पे जाते हैं, इसको बेसिकली एम्प्टी अरे में से स्ट्रिंग में सेट कर देते हैं, तो अभी हो गया। सो बेसिकली हमने एक अभी क्या कर गया, एक कंट्रोलर डिज़ाइन किया हुआ है, वो कंट्रोलर से हमने उसकी जो डिपेंडेंसीज थे वो सारी निकाली है और इन डिपेंडेंसीज को स्टोर किया हुआ है। अभी हमने एक जो चीज़ नहीं की, जो इस डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन्ड है, कि हमें ये वाला फ्लैग भी इनेबल करना है। तो इनेबल कैसे करेंगे, कल ही हम लोगों ने देखा कि हमने एक टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल किया था, और टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करते तो एक TSC करके बाइनरी बनती है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली इस बाइनरी को एग्जीक्यूट करना है, जैसे कि हम npx TSC कर सकते हैं, राइट, init। तो जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारे लिए एक टाइपस्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट कर देगा tsconfig करके, जैसे इसने अभी जस्ट एक tsconfig फाइल करके क्रिएट की। और हमें अभी जाना है, ये सर्च करना है कि ये वाला क्या है, emit meter डेकोरेटर, इसको वो कर देना, ट्रू कर दिया। हमें ये भी लगेगा क्योंकि हम डेकोरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये भी लगेगा, तो हमने कर दिया। अब आइडियली जब भी हमारा जब हम अपने इंजेक्टेबल्स बना ले लेंगे, जैसे हमारा कंट्रोलर्स हो गए, मॉड्यूल हो गए, इंजेक्टेबल्स बना लेंगे, तब हम इसको प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।